जब हम विटामिन्स की कमी की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है विटामिन B12 का। यानी कि हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा कमी होती है विटामिन की, वो विटामिन B12 की होती है। खास करके ऐसे लोगों में जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, उनके अंदर में विटामिन B12 की कमी होना बहुत साधारण सी बात होती है। दोस्तों, विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी जितने दूसरे विटामिन जरूरी होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। जब हमारे शरीर के अंदर में विटामिन B12 की कमी होती है तो बहुत सारे लक्षण आते हैं। उससे पहले अगर हम बात करें विटामिन B12 हमारे शरीर में करता क्या है, दोस्तों विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामीन एक्चुअली हमारे शरीर के अंदर में, हमारे बॉडी के अंदर में एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है। हमारी न्यूरॉन्स को, नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, मांसपेशियों को तेज करता है यानी कि उसको स्ट्रेंथ प्रदान करता है। साथ में रेड ब्लड सेल्स के बनने में सहायता करता है, डीएनए के बनने में सहायता करता है। इसके साथ में आपके ब्लड के बनने में भी सहायता करता है। जैसे कि ये आरबीसी के बनने में सहायता करेगा, तो आपके ब्लड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विटामिन B12। अब मान लीजिए कि अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की ही कमी हो जाए तो ऐसे में आपको क्या क्या लक्षण आ सकते हैं। बहुत सारे लक्षण, हमारी पूरी की पूरी दिनचर्या ही खराब हो सकती है, हमारे शरीर का जो सिस्टम है वो खराब हो सकता है। दोस्तों, विटामिन B12 की अगर कमी हो जाती है तो कुछ लक्षण आते हैं। जैसे ये लक्षण होते हैं कमजोरी होना, थकान होना, सर भारी होना। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ होती है, स्किन का रंग पीला पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है और पीलिया जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा जीभ का सेंसिटिव होना, जीभ पर छोटी छोटी दरारें पड़ना, यानी दरारें भी पड़ जाती हैं, जिसकी वजह जो होती है वो होती है विटामिन B12 की कमी। इसके अलावा दोस्तों कब्ज, दस्त, भूख ना लगना, पेट में बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होना, गैस बनना। इसके अलावा दिखाई देने में तकलीफ, यानी कि विजन जो है आपका वो क्लियर नहीं होता है अगर विटामिन B12 की कमी होती है। इसके अलावा दोस्तों मानसिक परेशानी होती है, जैसे डिप्रेशन हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है और आपके व्यवहार में चेंजेस आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर लंबे समय तक आप में विटामिन B12 की कमी रह गई है तो आपके न्यूरॉन्स, आपके नर्व्स भी डैमेज हो सकती हैं, जिसकी वजह से हाथों पैरों में टिंगलिंग होना, हाथों पैरों में जलन होना, तलुओं का जलना, ये सारा चीजें आपको अनुभव हो सकता है। यानी ये सारे लक्षण तब दिखाई पड़ते हैं जब हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या आपको क्या चीजें चेंज करनी चाहिए। अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, यानी कि जो लोग मांस मछली खाते हैं, उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी बहुत रेयरली देखी जाती है। क्योंकि जो विटामिन B12 है वो हमारे शरीर में ना बन करके हमें जितनी भी नॉन वेज चीज़ें होती हैं वहाँ से प्राप्त होती है। साथ में दूध से भी प्राप्त होती है, या डेयरी प्रोडक्ट से प्राप्त होती है, मीट से प्राप्त होती है। एंड जितने भी मतलब मांसाहारी चीज़ें होती हैं वहाँ से हमें विटामिन B12 आसानी से मिल जाता है, यानी कि एक अच्छा सोर्स होता है। लेकिन अगर हम नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो बड़ी समस्या होती है। यानी एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन नहीं, अगर हम वेजिटेरियन होते हैं तो ये समस्या होती है कि हमें वो विटामिन मिलते नहीं हैं, यानी कि जो विटामिन B12 है। तो ऐसे में हम इसे डेयरी प्रोडक्ट से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप में लंबे समय तक ये कमी रह गई है तो आप मल्टीविटामिन टैबलेट ले सकते हैं। मल्टीविटामिन टैबलेट्स आती हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि बिना डॉक्टर की सलाह के मल्टीविटामिन टैबलेट आप लंबे समय तक ना लें। एक्चुअली आप ले सकते हैं, आप कुछ दिन ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि 1 महीने से ज़्यादा या 15 दिन से ज़्यादा आप मल्टीविटामिन टैबलेट खुद से ना लें। इसके बाद अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे सलाह लें, आपका शरीर में क्या चेंजेस है, आपके शरीर में कितना विटामिन कम है, कैसे है, कितना दिन तक आपको लेना चाहिए, वो आप उनसे कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप लें। इसके अलावा दोस्तों अपनी डाइट में सुधार करें। डाइट में सुधार क्यों करें? क्योंकि डाइट जो होती है उससे आप आसानी से अच्छे से पा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉन वेजिटेरियन चीज़ों को शामिल करिए, आप ठीक हो जाएंगे। या फिर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप मिल्क ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दूध से बने प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है हेल्थ मुखिया चैनल पे कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। यानी कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप क्या क्या खाएं, आपको कहां कहां से विटामिन B12 मिल पाएगा। वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगी, वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप हमें हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।